नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाकार 207 वृत्तियंश भेदतो अत्यंतम वृत्तिम मत नाश कल्पनात् अन्य करोति भोक्त्यन इति एकांतम चकास्तु मां क्षणिकवादी प्रतिबोध किया जाता है। एकांत पर्याय को मानने वाला को समझाने में आता है। इति एकांत माचका इस प्रकार द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक के भेद भी ना क्या कहते हैं, द्रव्यार्थिक से द्रव्य नित्य है और पर्याय से अवस्था अनित्य है। दो भेद स्वीकार बिना एकांत स्वीकार करना मिथ्या तो है। हालेलुया। एक चिला द्रव्य को ही स्वीकार करे અને पर्याय को स्वीकार न करे तो ये भी मिथ्या करे। और एक पर्याय को स्वीकार करें त्रिकाल को नाश करे वो भी मिथ्या दृष्टि है। कि किसी जीव को स्वप्न मात्र में भी ऐसा सिद्धांत मत हो, सपने में भी ऐसी कल्पना न हो मैं एक पर्याय मात्र हूँ और त्रिकाली द्रव्य नहीं हूँ, द्रव्य त्रिकाल रहने वाली चीज है नहीं, ऐसे स्वप्न मात्र में पूर्ण हो। समझ में आया? कैसा है? अन्य करोति अन्य भुंजती। अन्य प्रथम समय का उत्पन्न हुआ कोई जीव कर्म का अपराधन करता है, अन्य दूसरे समय का उत्पन्न जीव कर्म को भोगता है। ऐसा एकांत का नाम मिथ्या है। भावार्थ जीव वस्तु द्रव्य रूप में पर्याय रूप दो रूप है। एक पर्याय रूप भी नहीं, एक द्रव्य रूप भी नहीं। क्षणिक बौद्ध मती आदि अति अज्ञानी अनादि से पर्याय को ही मानते हैं और सांख्य मती वेदांत आदि एक द्रव्य को मानते हैं, पर्याय को नहीं मानते। कारण कि आत्मा और आत्मा का अनुभव दो हो गया, दो नहीं एक ही है सर्वव्यापक, वो भी झूठ है। पर्याय मात्र मानते हैं तो अनादि की दृष्टि बहुत की तो है, पर अनादि अज्ञानी की कौन? पर्याय ऊपर लक्ष्य है सब, क्योंकि प्रकट पर्याय है। वस्तु पर्याय के समीप में पर्याय की अपेक्षा से और प्रकट कहने में आता है। पर्याय की अपेक्षा उसकी अपेक्षा प्रकट है। समझ में आया? अव्यक्त का नहीं, अव्यक्त तो पर्याय की अपेक्षा था, द्रव्य अपेक्षा व्यक्त है। हाँ ये बात समझ। हाँ एक नई पदार्थ व्यक्त नहीं, एक नई पदार्थ व्यक्त। हाँ ये कहते हैं हम कहेंगे विशेष के गाना बीजा श्लोक में
ये पर्याय को जो व्यक्त प्रगट पर्याय का अनुभव आदि का है ना जगत को। नवमी विवेक अनंत बैल जैन दिगंबर साधु होकर गई पंचमहावतारी, पर सब उसकी दृष्टि पर्याय पर ही है। बहुत सूक्ष्म बात भगवान। ये पर्याय की समीप में सारा असंख्य प्रदेशी वस्तु है, ये ऊपर दृष्टि करी किया ही नहीं। समझ में आया? रात्रि को थोड़ा कहा था, पहले भी कहा था क्या कि जो असंख्य प्रदेश है ना आत्मा, तो वो पर्याय है दरेक प्रदेश के ऊपर है। ઉપરના ભાગમાં બધા ભાગમાં ના એ વાત તો કલ કહી दी, इससे पहला खूब कोई ये पर्याय ऊपर का प्रदेश में है, नहीं अंदर प्रदेशों से ऐसा है नहीं। पर्याय तो अंदर में भी है, ત્યાં असंख्य प्रदेश पिंड है, तो दरेक पर्याय दरेक प्रदेश में ऊपर पर्याय है ना। पेट है अंदर में असंख्य जीव है, असंख्य जी का भाव, तो ऊपर की पर्याय प्रदेश की है इतना नहीं, पर प्रत्येक प्रदेश में ऊपर की पर्याय अंदर में ऊपर है। समझ है? उत्पन्न होती है नवी नवी, દરેક પ્રદેશ ઉપર રહે, प्रदेश में ऊपर रहे, अंदर में न जाए। पर्याय ऊपर है, उसका अर्थ क्या कि असंख्य प्रदेश शरीर वाणी मन नहीं तो रखो, कर्म एक को रखो। असंख्य प्रदेश का पिंड है, तो ऊपर ऊपर की या प्रदेश में है ये पर्याय है ऐसा नहीं। अंतर जो असंख्य प्रदेश का पिंड है अंदर, उसकी प्रदेश में 5 प्रदेश दीठ ऊपर पर्याय है। समझ में आया? असंख्य प्रदेशों में व्यापक व्यापक ऊपर ऊपर ना अर्थ ये मात्र क्या है। ऊपर का अर्थ क्या कि प्रदेश असंख्य है, तो प्रदेश दीठ ऊपर पर्याय है, અને અંદર માં ધ્રુવતા है। पर्याय का आवरण है, पर्याय का आवरण पर नहीं, पर्याय आवरण फावरण कुछ है नहीं। समझ में आया? यहाँ तो पर्याय को ऊपर कहते हैं, तो इसकी व्याख्या क्या है, इतनी बात है। तो पर्याय शरीर तो एक को रखो, कर्म को रखो। असंख्य प्रदेश का पिंड जो है, तो ऊपर की पर्याय है, प्रदेश में इतना नहीं। असंख्य प्रदेश का अंदर 2 है, तो दरेक प्रदेश में ऊपर पर्याय है, तो दरेक प्रदेश में ऊपर पर्याय है, तो वो पर्याय को अंतर में झोंकाना सूक्ष्म विषय है प्रभु। અહીંયા भी प्रदेश અહીંયા अंदर असंख्य भाव, दरेक प्रदेश में अंदर ऊपर पर्याय है। ऊपर एक आया असंख्य प्रदेश यहाँ है, इसके ऊपर पर्याय ऐसा नहीं। अंदर भी असंख्य प्रदेश है, 2 समझ में आया? क्या समझा तो नहीं, વધારે સ્પષ્ટ કરાવે છે એમ કે વધારે સ્પષ્ટ છે। જેમ દેખવા तो ऊपर है, इस प्रदेश की पर्याय है ऐसा नहीं। अंदर भी प्रदेश है, परमाणु है ना,
ये परमाणु में तो ऊपर ऊपर पर्याय है क्या? हाँ, पर्याय ने द्रव्य भिन्न है, पर कई रीते है कि ऊपर ऊपर पर्याय है, इतना है नहीं, पर अंदर परमाणु है प्रत्येक भिन्न, प्रत्येक परमाणु की पर्याय ऊपर ऊपर है, आग ऊपर है ऐसा नहीं है। एम प्रत्येक का प्रदेश आत्मा में है, ये प्रत्येक प्रदेश ने ऊपर ऊपर पर्याय है, अंदर में ध्रुव में प्रवेश करती नहीं है। आते हैं ऊपर पर्याय ऊपर ऊपर आते हैं। अबत पश्मा, अबत पश्च श्लोक आया ना, अबत पश्मा, पर्याय ऊपर ऊपर रहती है ऐसा पास। अबत पश्च 14-15 का उसमें लिखा है, बहुत समझा क्या जयचंद पंडित ने बहुत स्पष्ट किया है कि इसका अनित पर्याय अनित है, तो ये ऊपर ऊपर रहती, सामान्य कैसी नहीं ध्रुव में है। अरे आओ इसे यूं શું થાય હે બે ભાગ જ છે, એક पर्यायનો ભાગ ને કે દરેકનો ભાગ है, सब भाग है, दो का क्षेत्र भी भिन्न है। पानी में तो दृष्टांत आप्या दिया है क्या कि जल में जैसा तो तेल कहते हैं ना, बिंदु पर है तो ये जल में अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं, पर ये जल में ऊपर ऊपर रहते हैं, ये तो दृष्टांत क्या कहना। बाकी जलना जो प्रदेश है अंदर में, वो ये ऊपर ऊपर पर्याय क्या है। समझ में आया भाई? आपको द्रव्यानी योग ज्ञान विषय से सूक्ष्म है। संयुक्त प्रदेश का दौर है यहाँ सारा आत्मा। उन्हें कर्म शरीर में ये तो चीज है, उसमें है नहीं, उससे तो भी नहीं है, पर वो संयुक्त प्रदेश जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ के प्रदेश ऊपर पर्याय है, नहीं कि असंख्य प्रदेश એટલે ऊपर ऊपर की पर्याय है उसकी पर्याय है, ऐसे नहीं। समझ में आया? काल रात्रि कहूं तू घणी पहला व्याख्यान में घनी बार आपा है कि भैया पर्याय ऊपर है अंदर अंदर है, उसका अर्थ क्या? भाव पासन होना चाहिए न, ऐसे ऐसे मानना, ये अर्थ क्या? भाव में आगे होते न मोक्ष मार्ग प्रकाश में भाव पासन, ज्ञान में ऐसा है, ऐसा पासन होना चाहिए न। तो आप पर्याय ऊपर है, उसका भाषण क्या, अने अंदर में नहीं ही क्या? तो असंख्य प्रदेश प्रभु अंदर है, आत्मा सारा शरीर कर्म से सबसे भिन्न। तो ये सबसे भिन्न होने पर भी असंख्य प्रदेश जो है, दरेक प्रदेश ना पिंड में जो है, ये अंदर ना जो प्रदेश है उसमें भी ऊपर पर्याय है। कागज नहीं, एम नहीं, ये तो ऊपर ऊपर से ये मजी तो स्पष्ट कराई, लकड़ी को जमा किया ऊपर ऊपर, ऐसे नहीं। तो लकड़ी में एक परमाणु जो है, प्रत्येक परमाणु ऊपर ना परमाणु नहीं, अंदर ना परमाणु में भी ऊपर ऊपर पर्याय है। प्रत्यक्ष वस्तु से समझ में आया? नहीं तो कहना था दूसरा कि क्षणिकवादी यानी बौद्ध मती ऊपर ऊपर जो पर्याय है इसमें कोई मानते हैं, हम पर्याय का अंदर द्रव्य आधार है, तो हम ध्रुव बदे सामने इसकी एम पर्याय बुद्धि वाला अनादि का नवमी ग्रेक अनंत भैर गई
જૈન સાધુ સંત મહાવર્ત કેવા નિરતિચાર પણ मिथ्यात भाव में ये पर्याय, इसकी भी पर्याय बुद्धि थी। ऊपर ऊपर की पर्याय नहीं मानते थे, ये ध्यान लगी मानते थे कि प्रदेश में दरेक प्रदेश का दो है, उसमें प्रदेश ऊपर पर्याय है, ऐसा भी मानते थे। पर ये पर्याय है, इतना ही मैं हूँ, बस इतना। ये बात है, शरीर बहुत की बात नहीं है। द्रव्यलिंगी का सारा जोर पर्याय पे, पर्याय ऊपर सारा अनादि का अज्ञानी का है। जो पंच महावत पावे न सारा लक्ष्य त्या रुचि प्रेम जानी भी आ कुछ मैं करता हूँ कोई चीज में। समझ में आया? यहाँ तो क्षणिक बाद में न्याय पर्याय जो क्षणिक है, ये पर्याय पीछे अंदर ध्रुवता पड़ी है। ये ध्रुव के ऊपर पर्याय कीर्ति है। समझ में आया? समय समाज में जो 14 है सामान ऊपर ऊपर तरे છે અબધ સ્પષ્ટ आई। समय सार तो दरियो है, एक एक शब्द दरियो, एक एक दरिया में डूबती खतर पाछा तरतो आवવું જોઈએ। डूबकी मारे तो मैंने तरता न खबर है अंदर में। सुना नहीं तुम्हें? दरिया में मोती लेने को जाते हैं, अभी दरिया में बहुत तो जाए ना, कोई मोट भाग्य हुआ है, प्लेन टूटी हुआ है, नीचे रतन पड़ा है, नीचे बहुत पड़ा है, तो ये लेने को जाते हैं ना मानुष, सुनाए तो ये घूंगली लेकर जाते साथ में। घूंगली बाहर है, ત્યાં से फोन अंदर आवे तो ત્યાં ઊંડો જઈ શકે, नहीं तो श्वास जीना भी मरी जाए। क्या किया ये मोती लेने को जाते हैं ना, क्या एक तो प्रकाश पण चाहिए अंदर જોઈએ काम, आँखમાં પણ प्रकाश अंदर और थोड़ो रहते हैं देखने का, અને हवा चाहिए, जो हवा भी न मरी जाए। इसलिए घूंगड़ी कैसे रखे, ऊपर से हवा अंदर आती है, अंदर आती है ऊपर ऊपर से, अंदर जाते हैं तो हवा में लेने श्वास ले सकते हैं और प्रकाश में नहीं दे सकते। मोती है हीरा है। समझ में आया? અત્યારે होते हैं, अब तो सुना है ना सब बात है। ऐसे भगवान आत्मा अपनी पर्याय को अंदर में झुकाने से हीरा हाथ आता है। दरियो पड़ो वर्तमान पर्याय को इतना ज मैं हूँ ऐसा न मानकर पर्याय जिसकी है, इसकी सत्ता का अंतर्मुख होनापनों पर दृष्टि पड़ने से उसको दृढ़ दृष्टि कहते हैं, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, और उसको आनंद का पत्ता मिलता है। अतीन्द्रिय आनंद नो सागर भगवान है। तो पर्याय को अंदर में छूटने से अतीन्द्रिय आनंद का तौल जो है, तौल जो नीचे तौलिया है, ध्रुव है, पत्ता मिलते हैं, पर्याय में भी आनंद आता है। तो ये पर्याय में आनंद आया, वो तुम्हारा थोड़ा प्रशंसा न करूं, चेतना क्यों कहा? एम के पहलू तो ज्ञान कहा, पीछे दृष्टि कहा, पीछे चारित्र, बड़ी चेतना क्यों कहा? कल आया था आज कलश में क्या आनंद कहना है? क्या चेतना का आनंद कहना है? क्या
ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, पर्याय आचरण भेद है ना, पर्याय में ज्ञान चेतना, स्वरूप की एकाग्रता, सम्यक दर्शन में ज्ञान चेतना, राग में एकाग्रता, ये कर्म चेतना, कर्म के जड़नी आई बात नहीं, और राग का फल भोगना ये कर्म फल चेतना, राग का फल भोग ये कर्म फल चेतना। समझ में आया? અને એક વાત તો दूसरी भी है कि क्या जाने हो रही है, क्या में क्या आई है मगज में। शुद्ध ज्ञान चेतना, शुद्ध कर्म चेतना, शुद्ध कर्म फल चेतना, ऐसा तीन बोला या प्रवर्तन सार में भाई है। अंदर में आनंद स्वरूप की अंदर मार देते हैं धूल में, तो पर्याय में शुद्ध उपयोग जो हो रहा, ये शुद्ध उपयोगी उसको कर्म चेतना कहने में आया है। शुद्ध कर्म चेतना, प्रथम सार में शुद्ध कर्म चेतना है तो पर्याय है, ध्रुव गर्भ के झुकने से ये आनंद की पर्याय शुद्ध प्रकट हुई, उसको भी कर्म चेतना कहने में आता है। राग को कर्म चेतना कहा, ये तो अशुद्ध चेतना की क्रिया का पाठ है। तो शुद्ध कर्म चेतना, कर्म नाम कार्य, शुद्ध चैतन्य वस्तु जो ध्रुव है, उसका अवलंबन में से, उसका आश्रय से, उसका ध्येय से, उसका लक्ष्य से पर्याय में शुद्धता जो प्रकट हुई, ये शुद्धता को भी शुद्ध कर्म चेतना कहने में आता है। जसपाली जीनीवाद से भगवान सुनता है, मार्ग ऐसा है कोई होगा। अनेक शुद्ध कर्म फल चेतना, ये शुद्ध कर्णते ये निर्मल उत्पन्न हुई, उसका आनंद का वेदन है, ये शुद्ध कर्म फल चेतना है। ये तो पर्याय कर्म शब्द यहाँ रागे नहीं, जड़े नहीं, अब तो अपना कार्य शुद्ध चैतन्य का दृष्टि से हुआ, ये कार्य को अनुभवना, ये शुद्ध कर्म चेतना का अनुभव हम कहना है। और उसका फल आनंद रूप भोगना, ये शुद्ध कर्म फल चेतना कहने में आती है। बात ये भी से बापू आतो वितराग नो मार्ग एवं सूक्ष्म, અને એ સરોગી ને સિવાય આ વાત ક્યાંય है नहीं। अंदर में कबूलात आवे अंदर में कि आ चीज ऐसी है, ये चीज दूसरे है नहीं चाहिए। समझ में आया? तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये ना दो प्रकार हुआ। समझे? राग को वेदना, ये कर्म चेतना, ये शुद्ध कर्म चेतना, और राग का सुख दुख का वेदन, ये कर्म फल चेतना, अशुद्ध चेतना। ये तो ये पर्याय, ये पर्याय पीछे पर आए ध्रुव, ये पर्याय भी ऊपर है। संघ प्रदेश के दौर में सारा दिन कर्म ने करके कुछ छूते नहीं, एक दर दूसरा दर को चुनते ही नहीं कभी चिंकाल में। ये तो तीजी का सुनाया समय साथ अपना धर्म को चुनते हैं, पर को चुनते नहीं। इतनी बात तो पर से भिन्न करने को कहा। वे पीछे जा रहे अंदर में राग को कर्म चेतना कहने में आया है, तो कर्म चेतना भी द्रव्य को स्पर्शती नहीं है। समझ में आया?
और पीछे ऐसा लो कि शुद्ध चैतन्य वस्तु है, उसका अनुभव होकर जो शुद्ध परिणमन हुआ, ये शुद्ध चेतना, शुद्ध उपयोग की चेतना, कर्म चेतना, ये भी ऊपर ऊपर पर्याय में है। भगवान तुम कौन સો बात बताएंगे? અને એ આનંદના વેદન, ये शुद्ध कर्म फल चेतना, वो भी पर्याय है। ये पर्याय के पीछे अंदर में दरेक स्थान में, असंख्य प्रदेश में जहाँ जहाँ शुद्ध उपयोग उत्पन्न होता है, भी असंख्य प्रदेश में, ऊपरा प्रदेश में नहीं, अंदर अंदर बधे प्रदेश में ऊपर उत्पन्न होता है। समझ में आया? हाँ। तो ये पर्याय के पीछे अंदर में दौड़ पड़ा है ध्रुव, इसको यहाँ द्रव्यार्थी नहीं का विषय द्रव्य दृष्टि कहते हैं। आया नहीं है द्रव्यार्थी पर्यार्थी? आया नहीं? द्रव्यार्थी के पर्यार्थी के भेद बिना किसे सरता ऐसा कहे ना, किसी जीव को स्वप्न मात्र में ऐसा श्रद्धा मत हो। अभी चलते विषय हाँ, तो अपना जानना ना अपेक्षा नहीं बात है। वो कथन मात्र करना पर्याय है, अंदर भी ऐसी बात नहीं है, ये तो वाचक है। पर अंदर में पर्याय न द्रव्य दो की स्थिति मानना, एक को न मानना, नहीं को मानना, ऐसे वस्तु स्थिति है नहीं। क्योंकि पर्याय में तो कार्य होता है और द्रव्य में कार्य होता नहीं। ये कार्य पर्याय में होता है। राग का हो कि शुद्ध वर्णति नीचे शुद्ध कर्म को के कर्म चेतना, ये सब पर्याय में है। अने पर्याय कोई मानना, जिसको कर्म शुद्ध और चेतना प्रगति है, तो पर्याय को द्रव्य को दो ही को मानते हैं। समझ में आया? पर जिसको राग का ही वेद निकला है, दया दान व्रत भक्ति का परिणाम बस इतने इस ज्ञान ज्ञान संतुष्ट है, उसको पर्याय मात्र को आत्मा माना। अंदर भगवान ध्रुव चैतन्य है, ये पर्याय को अंदर जे पर्याय में राग का कर्तृत्व रूप परिणमन है, ये पर्याय अंदर में नहीं जा सके। क्या किया? ये पर्याय है ऊपर, ये पर्याय में राग का दया दान का विकल्प का करता है, ये पर्याय अंदर में जा नहीं सके, ये तो चाहेगी। समझ में आया? पीछे की पर्याय उत्पन्न हुई न अंदर प्रवेश किया, दो एक समय है। क्या कहते हैं? समझ में आया? શું કહ્યું? क्या किया? ये तो बराबर है, पर जे पर्याय राग तरफ की झुकी करतापना में परमी है, ये पर्याय अंतर्मुख नहीं हो सके। कारण की पर्याय तो व्यय होता है। अरे व्यय होते हैं, नई पर्याय जो उत्पन्न होती है नैव के आश्रय से ये उत्पन्न हुई અને अंदर झुकी दो समय एक अनुवाद है। क्या किया? ये समझ में आया? झुक अंदर में झुकने की पर्याय है, राग की पर्याय करता ही पर्याय अंदर में नहीं झुक सकती। अरे दूसरी पर्याय तो है नहीं ये उस समय, ત્યારે दूसरी पर्याय द्रव्य पर लक्ष्य करने से आती है।
और वो ही पर्याय मृत्यु की एम कहने में आता है। तत्व ज्ञान बहुत सूक्ष्म છે, वो कोई બહારથી કલ્પ્યું છે। અનંત કાળમાં એને વાસ્તવિક સ્થિતિનું અંદર ભાષણ કર્યું નથી, किया ही नहीं। समझ में आया? तो यहाँ कहा कि द्वैवार्थिक पर्यायिक दो ही कहो पर्याय को एम कहना कि पर्याय को उतार्थ आश्रित करना, तो कई पर्याय जी पर्याय राग की कर्तापना में कर्म पर्याय है, कर्म चेतना, ये पर्याय तो बस ત્યાં रहेगी अशुद्ध। ये पर्याय अंदर में जा सके तो क्या जी पीछे की पर्याय उत्पन्न होकर अंदर में झुकी न उत्पन्न हुई तो ये किस समय है। समझ में आया? आई तो ये कहना है कि पर्याय मात्र को मानना ये भी एकांत है, और एकांत द्रव्य को ही मानना एकांत वस्तु का स्वरूप ऐसा है नहीं। हाँ, समझ में आया? ये बस ऐसा किसी जीव को सपना में श्रद्धा मत जाओ, वाह ऐसा कैसा अन्य करोति अन्य गुंजती। अन्य प्रथम समय का उत्पन्न हुआ कोई जीव कर्म का अपराधन करता है, अन्य दूसरे समय का उत्पन्न हुआ जीव कर्म को भोग, ऐसा एकांतपना मिथ्यात्व है। बात इस प्रकार है, जीव वस्तु द्रव्य रूप में तो यह भी है। इसने द्रव्य रूप से विचार करने पर तो जीव कर्म का अपराधन करता है, वही जीव उदय आने पर भोगता है। ऐसे 102 गाथा में ऐसा कहा कि जिस समय राग का करता है यही समय भोगता है। आई दूसरी रीति कहना है, आई तो संयोग से बात करना है। क्या किया समझ में आया? 102 गाथा समय सार की, जे समय करता है राग का यही समय भोगता है, उसका समय भेद नहीं। आए हवे तो समय भेद लेना करेंगे, ये सत्य है कहेगा, वो भी सत्य है ना, ये सत्य है। कई अपेक्षा से कर्म नहीं अपेक्षा से बोली अपना भाव ने अपेक्षा था। विकार करना विकार ना भोगना समय एक है, यहाँ कर्म की अपेक्षा लेना है। देखो जीव वस्तु द्रव्य, द्रव्य विचार करने पर जीव कर्म का अपराधन करता है, वही जीव उदय आने पर भोगता है। जीव द्रव्य अपेक्षा ये पर्याय से विचार करने पर जिस परिणाम अवस्था में ज्ञानावधि कर्म का अपराधन किया, देखो जिस परिणाम अवस्था में ज्ञानावरणादि कर्म का उपदन किया है, उदय आने गुना ये जड़ है, जड़ नहीं अपेक्षा यहाँ है। जड़ जो बंधा उसका समय भिन्न है, और उसका उदय आने के भोगने का समय भिन्न है। समझ में आया? है देखो जीव वस्तु परिणाम अवस्था में ज्ञानावरण आदि कर्म का उपदन करता है, उदय आने पर उस परिणामों का अवस्थांतर होता है, दूसरी अवस्था भोगती है। तो जड़नी अपेक्षा बात है, ये समय कर्म किया, ये कर्म का उदय आता है भोगता है, तो कर्म की अपेक्षा बात है भाई। कैसे 102 गाथा में जी कहा कर्ता कर्म में, ये तो वही समय करता न वही समय भोगता, भाव की बात है। यहाँ तो कर्म जिस समय बंधा
ये समय कर्म का भोगता नहीं होता। समझ आया? आई अपेक्षा पार हमारे भगवान નો માર્ગ ઘણો સૂક્ષ્મ ગહન માર્ગ છે પ્રભુ. લોકો ઉપર ઉપર ટપકે માની રહ્યા ને ऐसी गहन विषय है प्रभु. तो यहाँ ये बड़ी पीछे को आई तो कर्म रजकर्म पर वस्तु है, उसका फल वो समय नहीं इतना बताना है. समझ आया? ज्ञानावरणी क्या ज्ञानावरणी कर्म का जिस परिणाम अवस्था में ज्ञानावरणादि कर्म पर अर्जन किया करता है, उदय आने पर उन परिणामों का अवस्थान्तर होता है. इसलिए अन्य पर्याय करती है, अन्य पर्याय भोगती है. ने जीव से किया ये समय तो करता बस, अरे પછી ઉદય આયા તારે ભોગ રે જ્ઞાનાવરણી में ये समय भेद हो गया. संयोग ने करना ने भोगना है समय भेद है, अपना भाव का करना ने भोगना ये समय भेद नहीं. क्या किया है ना, ख्याल मात्र स्पर्श आना चाहिए ना, हमने मानना ही कुछ चीज है. ज्ञान में अपनी निर्मोल परिणति करे ते भोगवे पण एक ज समय, અને વિકાર की परिणति करे भोगवे एक ज समय. હવે जिस अवस्था से ज्ञानावरणी कर्म बंधा, ये अवस्था कर्म का उदय काल में ये अवस्था रही नहीं. उदय में बीजी अवस्था बोलते है, पर कर्म की अपेक्षा बात है. समझ में आया? आई तो बात ऐसी है, थोड़ो भी न्याय करे तो वस्तु आगे पलटी जाती है, वस्तु स्थिति सिद्ध नहीं होती है. तो यहाँ तो कर्म की अपेक्षा किया. ये आचार्य एम कहे कि जे समय करता ते समय भोगता. ये आचार्य एम कहे कि जिस समय कर्म बंधा ते समय उसका भोगता नहीं. समझ में आया? थोड़ा विचार पण करना, साथ में सांभળી नहीं विचार करना. एमने थोड़ा धीमे धीमे कहते हैं, सारों मिलान होना चाहिए या साथ. समझ में आया? हाँ, जे समय अवस्था में जे परिणामों का अवस्था में एम क्या ने, जिस परिणाम अवस्था में ज्ञानावरणादि कर्म का प्रयत्न करता है, उदय आने पर इन परिणामों का अवस्थान्तर होता है. ये परिणाम नहीं रहते. उदय आया का रत्न भोगवाना परिणाम ये नहीं रहते हैं, दूसरा परिणाम होता है. भाई આવી વાત છે. इसलिए अन्य पर्याय करती है ना, अन्य पर्याय भोगती है. देखो है ये अवस्थाई कर्म किया, ये अवस्थाई भोग्या नहीं, उसका उदय आया कर दूसरी अवस्था भोग्या. समझ में आया? भाई आई तो यही विचार करके अंदर याप हो करके हमें निर्णय करना चाहिए. ऐसे ऐसे माना ये कोई चीज नहीं. ऐसे उगे उगे तो अनंत बार माना है, 11 भी पड़ गई है. क्या किया? अन्य बस पर्याय करती है, परिभूत. ऐसा भाव साधवा साध सकता है. देखो जो ऐसा भाव साधवा साध सकता है. कथनचित ही पर्याय करती है,
અને કથનથી દૂસરી પર્યાય ભોગતી है કર્મની અપેક્ષા અને વિકાર ने अविकार ની अपेक्षा है तो अपना भाव ने अपेक्षा जिस समय जो भाव करते हैं इस समय उसका भोगता है हाँ આવું છે ભાઈ આવું મોરાશ ક્યાં હોય માણસને નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ આવી શેઠ પ્રવૃત્તિ આકૃતિ સંસારની બીડીઓ તમાકુ ને या तो परमात्मा त्रिलोकना नाथ सर्वज्ञ देव या तो वाणी है संतो सर्वज्ञ ने वाणी आदित्य होकर कहता है आदित्य समझते ऐसा भाव सात बार साध सकता है ऐसा बोधमत का जीव कहता है यह तो महाविपरीत है जे पर्याय किया दूसरी पर्याय भोगवी तो कि जीव ही दूसरा हो गए तो कहते हैं जे पर्याय किया ये जीव दूसरी पर्याय तो जीव ये न रहा कहते हैं ऐसे नहीं पर्याय दूसरी हुई है जीव तो द्रव्य तो यही है हाँ समझ में आया ये पर्याय विचार किया अवस्थांतर से वो पर्याय कर्म का उदय काल है तो ये पर्याय रही नहीं बंद काल के वक्त अवस्था ही है नया बंद पड़ते ही समय ही अवस्था है अरे बंद का उदय आया जाए उदय आया ત્યારે તો બંધ ના है नहीं बंद है नहीं એટલે ये बंद रूप न रहा है तो उदय आया बंद रूप तो सत्ता रूप रह गई ये वस्तु उदय आया है तो सत्ता में से प्रकट हुआ सत्ताना एक अंश माथी प्रकट हुआ तो ये वक्त है ये अवस्थांतर से ये अवस्था से बंदा था ये अवस्था तो है नहीं अभी तो उदय काल में तो दूसरी अवस्था से भोगे जीव द्रव्य तो यही है परिणाम दूसरा हुआ पर जीव द्रव्य दूसरा हो गया ये क्षणिक मत कहते हैं करने काल का जीव दूसरा और भोगने काल का जीव दूसरा एम कहते हैं माने क्षणिक माने पर्याय मात्रा थोड़ी भाषा ऐसे कहे एक समय का जीव है ये दूसरे समय में संस्कार डालकर जाता है ऐसा कहे बहुत पर संस्कार डालकर जाता है संस्कार क्या छोड़ जाते है खबर है नहीं तो कहते हैं लोग संस्कार छोड़ जाते है क्या छूट जाते थे समझे नाखे भीने में नाख्या क्या किसे नाश होने वाली बढ़िया संस्कार कैसे नाखे नाश होने वाली बढ़िया संस्कार ये लोग माने पाછા સ્મરણમાં બીજી વાત પહેલા સમયમાંથી બીજ સમયમાં સ્મરણમાં પાતી है कि नहीं तो ये ક્યાંથી आई बिनती जो है तो पहला क्या संस्कार डाल दी पर संस्कार क्या से डाल दी ये तो व्यय हुआ ना तो उत्पन्न हुआ समझ आया छा सकता है ऐसा बहुत मत का जीव कहता है ये महाविपरीत है कौन विपरीत पना अत्यंत धृतियांश भेद धृति मत नाश कल्पना द्रव्य का ऐसा ही स्वरूप है सारा किसका अवस्था उसका एक द्रव्य का अनंत अवस्था है साफ एक द्रव्य में अनंती पर्याय अवस्था है तो एक अवस्था जाती है एक अवस्था उत्पन्न होती है उसमें द्रव्य में क्या आया
द्रव्य दूसरा हो गया, समझ में आया? द्रव्य का एक द्रव्य की अनंत अवस्था, कोई अवस्था में न साथी जो અને કોઈ અવસ્થા ઉત્પન્ન હોતી પણ એ તો દ્રવ્ય का पर्यायની बात है। पर्याय एक उत्पन्न होने एक नाश हुए तो द्रव्य उत्पन्न हुआ नाश हुआ ऐसा क्या है यार? ऐसा अवस्था भेद विद्यमान है। ऐसी अवस्था भेद का छल पकड़ कर जो है, ये अवस्था भेद का छल पकड़ कर अवस्था भिन्न हो गई नहीं, भिन्न हो गई ऐसा छल पकड़ कर द्रव्य अंधेरा हो गया ऐसा मानते हैं। जैसे ही आत्मा यहाँ है, यहाँ दे छूटे दे छूटे तो छूटे तो क्या जाएगा? क्या तो पर्याय भिन्न, क्षेत्र भिन्न, काल भिन्न, भाव भिन्न। यहाँ का मनुष्यपना है ऐसा माने मैं ऐसा हूँ फला हूँ, जहाँ जाए तो दूसरा भाव, क्या भाव भी दूसरा हो गया, पर्याय दूसरी हो गई, संस्कार दूसरा हो गया, आसपास अंतर क्षेत्र का संयोग दूसरा हो गया। इसलिए नहीं माने का तो बता दूसरा में ही दूसरा हो गया। समझ में आया? तो पर्याय का संयोग में दूसरा हो गया, वस्तु तो वस्तु है। हाँ, बंगला में 40 लाख ना बंगला करोड़ बंगला में પડ્યો હોય બ્રહ્મદત્ત જો તમને હીરાના શું કહેવાય પલંગ, હીરાના પલંગમાં પડ્યો હતો બ્રહ્મદત્ત અને છેલ્લે મૃત્યુકાળે स्त्री का याद करती स्त्री हमारी नाम શું બોલી गुरुमती है, गुरुमती के 7वीं नर के पाता गे 33 सागर। क्या क्षेत्र, क्या स्त्री, क्या संयोग, क्या शरीर બધું પલટી ગયું। જાણે બધું પલટી ગયું એટલે વસ્તુ દ્રવ્ય બીજ થઈ ગઈ। से एक समय पहले हीराना पलंग में 14,000 देव रक्षक का देवता 7 रत्न 7,000 ने ऐसा एक स्त्री रत्न 1,000 ने एना रक्षकता से सब करा दिया। साथ में नरक। हाँ, 700 वर्ष उसकी स्थिति थी। तो 700 वर्ष का श्वास है, श्वास यानी श्वास गणो चक्रवर्ती को के 700 वर्ष नहीं था, तो पीछे 700 वर्ष का श्वास लो गिनो तो एक एक श्वास में फल में 7वें नरक में पिल्लूपम अनेक पिल्लूपम दुख हुआ उसको। क्या किया समझ में आया? क्या धनजी बहन करो ये बात करी थी, બધું याद रहने है। 11,56,000 क्या किया? यहाँ 700 वर्ष या 700 वर्ष तो उसका श्वास में जितना श्वास है न, तो एक श्वास ना फल में 11,56,000 पिल्लूपम ना दुख है। वक्त कई माई के બધું યાદ રહેશે। हाँ, आखी बात करेगी બધું स्थिति सही। भगवान ध्रुव तो पड़ी है कि अंदर इतना ही मानना सारा देवेंद्र भगवान पूर्णानंद का नाद पड़ा है, ये ऊपर दृष्टि न करना। ये पर्याय मूढ़ ज्ञानी है, ये बहुत मती कहो, पर्याय मूढ़ ज्ञानी कहो। समझ में आया?
अवस्था विज्ञान है। एक द्रव्य की अनंत अवस्था है, साथ कोई अवस्था विनाश जाती है, कोई अवस्था उत्पन्न होती है। नरक की अवस्था उत्पन्न हुई, चक्रवर्ती की अवस्था का नाश हुआ। कोई अवस्था विनाश जाती है तो अवस्था, ये ऐसा अवस्था भेद विद्यमान है, तो अवस्था भेद है जाती है, द्रव्य का भेद ऐसे नहीं उसमें है। પણ એ બાપુ આકરું કામ ઘણું દ્રવ્ય ક્યાં ચીજ है અંદર जैन नो संप्रदाय में 11 કર્યા पंच महाव्रत हजारों रानी छोड़ी हजारों और मुनिपणा दीक्षा दिया અને નિરતિ 4 पंच महाव्रत हो अठाई मूल में आप एने में के भोजन करके लेना लेना कि प्राण जाए तो न ले, ऐसी क्रिया थी सकत। पर वो द्रव्य स्वरूप क्या है उत्तर का झुकाव नहीं है। द्रव्यार्थी क्या विषय, द्रव्य क्या है? सीखी तो गयो, द्रव्यार्थी की नहीं, प्रजाति की नहीं है। ज्ञान पढ़े तो सुने आता ये बात है, पर वो चीज का पत्ता न लिया अंदर मुखों का। ऐसे अवस्था भेद का छल पकड़कर कोई बौद्ध मत का विचार कहते हैं वृत्ति मत नाश, वृत्ति मत नाश कल्पना। देखो और वृत्तिमान जिसका अवस्था भेद होता है, ऐसी सत्ता और सत्ता का वस्तु का नाश कल्पना मूल से सत्ता का नाश मानता है। क्या कहते हैं? अवस्था का नाश होने से सत्ता का नाश हो गया है मानते ही। पर्याय का नाश होने से ये वस्तु मूल है उसका नाश हो गया ऐसे मानते हैं। माने ध्यान दृष्टि में ध्रुवता ध्रुव ध्रुव भगवान ध्रुव ने तारे वाहन चाले बागडोर जैसे दरिया में चाले ध्रुव નું તારું એક સ્થાને રહે છે, એ ઉપર એની કોઈ જાના એ ધ્રુવનો તારો હોય છે, એમાં ધ્રુવ भगवान से ध्रुव है अंदर। ध्रुव ने लक्ष्य, ध्रुव ने हाथ से अंदर शुद्ध प्रणति होती है। समझ में आया? तो उसमें भी प्रणति पलटती है, पर ध्रुव तो ऐसा नजर रहता है। अर्थात अक्षर ना अंतमा भाग में निगोद में ज्ञान का सूक्ष्म है, तो भी द्रव्य तो पूर्ण परिपूर्ण है, ऐसा ही ऐसा है। और केवल ज्ञान होता है अनंत 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 काल लोक जाने पर्याय, तो भी द्रव्य तो पर्याय हीन हो गया है। क्रिया इतनी प्रकट हुई तो द्रव्य में कमी हो गई है, ऐसा है नहीं। ये द्रव्य किसको कहना, ये जरी अक्षर ने अनंत में भागे निगोद की पर्याय है, तो त्या द्रव्य पुष्ट है, विशेष अल्प खिल है, विकास पुष्ट है, ऐसा ही नहीं। और केवल ज्ञान हुआ पूर्ण, तो त्या अधूरा हीन हो गया दिशा वस्तु की स्थिति जैसे वस्तु तो ऐसी नहीं ऐसी टिका ले। समझ में आया? वस्तु में कमी बेसी होती नहीं, पर्याय में कमी बेसी होने से वस्तु में कोई कमी बेसी होती ऐसी है नहीं। अति शू चीज से आती है आ चमत्कार नहीं। केवल पर्याय उत्पन्न हो महापन के द्रव्य तो जैसा ऐसा ऐसा पर्याय आए कहां से? इतनी बड़ी बाहर आई तो द्रव्य ऐसा ऐसा, अक्षर न अंत में भागे तो द्रव्य ऐसा ऐसा, क्या है ये चमत्कारी वस्तु है, चैतन चमत्कारी, द्रव्य चमत्कारी, पर्याय वस्तु के अनोखी बात है।
કેમ કે છે અંદર અંદરમાંથી અનંત ચતુર્થ શક્તિ रूप है ध्रुव, उसमें व्यक्त रूप अनंत चतुर्थ हुआ केवल को अनंत ज्ञान अनंत आनंद अनंत व्यक्त, तो ત્યાં કઈ કમી हुई है? आज जिसमें से आटली बड़ी परी आई तो ત્યાં कमी नहीं, जिसमें से अल्प पर्याय रह गई अक्षर अंत में भागे तो त्या पुष्टि नहीं दरी में। बहुत भया है तो अल्प बार में आया, बहुत भया है बहुत बार आ गया, बराबर ऐसी कमी हो गई। बापू द्रव्य स्वरूप उसमें ऐसा है नहीं। ऐसी द्रव्य पर दृष्टि कभी उसने किया नहीं, समझ में आया? ये मूल से सत्ता का नाश मानता है जो भाई कहता था वंशी तरीके सत्ता नाश है, कहता था पंडित जी कहता पर्याय का सत्ता नाश के मानते हैं। सत्ता नाश नहीं कहते क्या, उसका सत्यानाश हो गया। आया था रही था इंदौर पीछे हम गए थे ना इंदौर से ત્યાં समय से कर पीछे ત્યાં रही है 15 दिन का महीनों रही है कुटुंब। आप पर्याय का नाश होने से सत्ता का नाश सारा मानते हैं। अवस्था में होता है ऐसी असत्ता रूप शाश्वत सुख नाश कल्पना मूल से सत्ता का नाश मानता है, इसलिए ऐसा कहना विपरीतपना है। ये मानव विपरीतपन से पर्याय बदलता द्रव्य में कमी बची हो गई, ऐसा है। समझ में आया? अनेक कर्म आत्मा की प्रकट पर्याय में भी कमी बेसी होती है, ये को कर्म के कारण से नहीं। समझ आया? ज्ञान की कम हीणी दशा हुई तो ज्ञानावरणी का बहुत उदय का छोर है तो हीणी हुई, ऐसा नहीं। बराबर अपनी पर्याय की योग्यता से कमी हुई है और अपनी पर्याय की योग्यता से वृद्धि हुई है। एक तो कर्म नो निमित्त कहीं था ही नहीं मानना, बड़ी पर्याय में कमी बेसी होती है तो द्रव्य में कहीं कमी बेसी होती नहीं। आत्म चीज है, अद्भुत आश्चर्य चीज है ऐसी है। भावार्थ इस प्रकार है कि बौद्ध मत का जीव पर्याय मात्र को वस्तु मानता है, बस इस पर्याय ऊपर दृष्टि तो पर्याय मात्र को आप मानता है। पर्याय जिसकी है, पर्याय जिसकी है ऐसी सत्ता मात्र वस्तु को नहीं मानता। इस कारण ऐसा मानना है सो महामिथ्यात्व है। वचन गुरुदेव